हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। स्टूडेंट्स, इन जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं उनमें से हमारे 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में भी बहुत से क्वेश्चन आप देख सकते हो। मतलब इनमें से एक कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी पक्का आ ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो बेस है हैफ सेंटर के ऊपर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई NaCl बिकम येलो ऑन हीटिंग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम NaCl को हीट करते हैं तो उसका कलर येलो में चेंज क्यों हो जाता है। और ऐसे ही आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि KCl को जब हम हीट करते हैं तो वो वॉयलेंट कलर का क्यों हो जाता है, या LiCl को जब हम हीट करते हैं तो वो पिंक क्यों बन जाता है, या फिर जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो येलो क्यों बन जाता है। अगर आपके पास किसी ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके अंदर आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका आंसर सिर्फ एक लाइन में दे सकते हो, जो है ड्यू टू एफ सेंटर। अगर आपके पास कोई भी मेटल दी हो जो जैसे NaCl, KCl, लिथियम क्लोराइड या जिंक ऑक्साइड जो हीट करने पर अपना कलर चेंज कर रही है, तो किस कारण कर रही है? एफ सेंटर के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स इफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीटेड। क्या होगा अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करें? अगर हम एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? पैरामैग्नेटिक। तो इसका आंसर है इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सब्सटेंस दैट कैन कन्वर्टेड इनटू बोथ क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। उस सब्सटेंस का नाम बताओ जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी चेंज हो सकता है और अमोर्फस सॉलिड में भी चेंज हो सकता है। तो उसका नाम है सिलिका। सिलिका एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस दोनों सॉलिड जैसा बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ ग्लास एंड क्वार्ट्ज आर मेड अप ऑफ सिलिका, देन हाउ डू दे डिफर। हमारे पास ग्लास और जो क्वार्ट्ज है वो सिलिका के बने हुए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं? तो इसका आंसर है बिकॉज ग्लास इज अमोर्फस। हमारे पास ग्लास क्या होता है? अमोर्फस सॉलिड होता है, और क्वार्ट्ज क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसलिए ये डिफर शो करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाई विंडो पेन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग बिकम थिक एट बॉटम एंड अपीयर मिल्की। जो घरों की विंडो होते हैं, किसी बिल्डिंग की विंडो होती है, जो कुछ टाइम के बाद वो क्या एक तो नीचे से मोटी होनी शुरू हो जाती है और मिल्की यानी कि धुंधली दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है बिकॉज ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। हमारा ग्लास क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड, मतलब अमोर्फस सॉलिड है। इट हैज़ टेंडेंसी टू फ्लोट डाउन। इसकी टेंडेंसी है कि नीचे की तरफ आराम आराम से फ्लो करना शुरू कर देता है। एंड ड्यू टू एनीलिंग के कारण अमोर्फस फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन फॉर्म। अमोर्फस फॉर्म किसमें? क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजेस ऑफ अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड के यूजेस। तो फर्स्ट यूज है अमोर्फस सॉलिड इज यूज्ड इन मेकिंग रबर, टायर एंड शूज सोल्स एटसेट्रा। अमोर्फस सॉलिड किस में यूज़ होता है? रबर बनाने में, टायर बनाने में और शूज़ के सोल्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ प्लास्टिक विच आर अमोर्फस सॉलिड यूज्ड इन आर्टिकल ऑफ एवरीडे लाइफ। हम हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत से प्लास्टिक की जो भी चीज़ यूज़ करते हैं वो सब किससे बनी हुई होती है? अमोर्फस सॉलिड से। अमोर्फस सॉलिड यानी कि इसका एक सब्सटेंस है सिलिका, विच हैज़ फाउंड टू बी बेस्ट मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सिलिका हमारा बेस्ट सब्सटेंस है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए इस प्रोसेस। और ये क्या होता है? फोटोवोल्टाइक सेल। इसको हम क्या कहते हैं? फोटोवोल्टाइक सेल। अब हमारे पास पीछे हमारे पास आंसर में एनलिंग का इस्तेमाल हुआ। एनलिंग क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, एनीलिंग व्हेन एनी मोल्टन सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्लो कूलिंग एंड हीटिंग। जब हम किसी मोल्टन सब्सटेंस को आराम से कूल और हीट करते हैं, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड को। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनीलिंग। अब हमें नेक्स्ट दिया हुआ है व्हेन एनी मोल्टन सब्सटेंस इज रैपिडली कूल्ड। मतलब जब हम किसी मोल्टन सब्सटेंस को लगातार कूल्ड करते हैं
देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोर्फस फॉर्म, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोर्फस फॉर्म में। अमोर्फस सॉलिड आर ऑल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड, इसको हम क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं और सूडो सॉलिड भी कह सकते हैं। तो मोल्टन मटेरियल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रैपिडली कूल, जैसे हम किसी मोल्टन मटेरियल को रैपिडली कूल्ड करते हैं, मतलब एकदम से कूल कर देते हैं, एक ही दम से उसको कूल करना, तो क्या बन जाता है, अमोर्फस सॉलिड बन जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड कुछ भी कह सकते हैं। जब हम मोल्टन मटेरियल को स्लो कूलिंग देते हैं, स्लो हीटिंग देते हैं, वापस स्लो कूलिंग, वापस स्लो हीट, मतलब उसको रिपीट करते जाते हैं, तो क्या बनता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनीलिंग। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई यूरिया हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट बट ग्लास डज नॉट। यूरिया का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है लेकिन ग्लास का शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं होता है, इसका कारण बताओ। तो हम देखते हैं, यूरिया इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, यूरिया क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि ग्लास क्या है, अमोर्फस, क्योंकि ग्लास क्या है हमारे पास, अमोर्फस सॉलिड है, अमोर्फस सॉलिड, जिस कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है लेकिन अमोर्फस सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, इसलिए यूरिया का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है लेकिन ग्लास का नहीं होता। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज फ्रैंकल डिफेक्ट नॉट फाउंड इन प्योर अल्कली मेटल हैलाइड्स। हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट जो प्योर अल्कली मेटल हैलाइड्स में क्यों नहीं मिलता, तो इसका कारण है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट अल्कली मेटल आयन हैव लार्ज साइज। जो हमारे अल्कली मेटल्स के आयन्स के बीच में क्या होता है, लार्ज साइज होता है, विच कैन नॉट फिट इन टू द इंटरस्टिशियल साइट, जो इंटरस्टिशियल साइट में फिट नहीं हो सकते। हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट की डेफिनेशन थी कि इसके पार्टिकल्स के बीच में साइज जो है स्मॉल होता है, लेकिन जो हमारे अल्कली मेटल हैलाइड है उसके बीच में लार्ज, इनके बीच में जो साइज है वो लार्ज होता है, जिस कारण ये फ्रैंकल डिफेक्ट इसके अंदर नहीं मिलता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज फ्रैंकल डिफेक्ट फाउंड इन AgCl। फ्रैंकल डिफेक्ट सिल्वर क्लोराइड में क्यों मिलता है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सिल्वर कैटायन, सिल्वर कैटायन के स्मॉल साइज के कारण। स्टूडेंट अगर कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि इस चीज़ में फ्रैंकल डिफेक्ट मिलता है और इसमें नहीं मिलता है, या इस चीज़ में शॉर्टकट डिफेक्ट मिलता है और इसमें नहीं मिलता, तो उसका सिंपल यही कारण होगा। अगर आपकी अगर बात हो फ्रैंकल की, तो आप डेफिनेशन से इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट में जो उसके आयन्स के बीच में साइज बहुत ही कम होता है, तो अगर उसमें लिखा हो कि उसके अंदर फाउंड क्यों होता है, तो सिंपली बात है कि उसके आयन्स के बीच में साइज कम होगा। अगर वो हमें कहे कि इसमें क्यों नहीं मिलता, अगर हम बात करें फ्रैंकल डिफेक्ट किसी कंपाउंड में क्यों नहीं मिल रहा, तो उसका सिंपल कारण यही होगा कि उसके आयन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड। किसी सुपर कूल्ड लिक्विड का एग्जांपल दो, तो वो है ग्लास, ये हमारा अमोर्फस सॉलिड है। व्हाट इज़ फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल क्या है, हमने अभी पीछे पढ़ा, द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फोटोवोल्टेइक सेल। वो डिवाइस जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम फोटोवोल्टेइक सेल कहते हैं। इसका एग्जांपल है सिलिका। विच टाइप ऑफ सॉलिड इज SiC। SiC किस टाइप का सॉलिड है, ये क्या कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड है। What type of interaction hold the molecule together in polar molecular solid। तो पोलर मोलिकुलर सॉलिड के अंदर किस टाइप्स की इंट्रैक्शन मिलती है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP एंड CCP। HCP और CCP के अंदर हमारे पास किस टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 12। हर एक के अंदर 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6। इन अ क्रिस्टल जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड। हमारे जिंक क्या टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर लेता है। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक। जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4, क्योंकि हमने पहले नोट्स में देखा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्या होता है, 6 होता है। स्टूडेंट आज हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी जीमेल आईडी बता सकते हैं, हम पर्सनली आपके पास हमारे नोट्स की PDF फाइल सेंड कर देंगे। स्टूडेंट अगर आपकी इस चैप्टर में कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के ज़रूर देंगे। स्टूडेंट इसमें से हमारे जो एग्ज़ाम्स में
न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कोई भी न्यूमेरिकल ना निकले तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस न्यूमेरिकल के ऊपर भी आपको वीडियो बना के देंगे। और स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो। थैंक यू।